नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक खूबसूरत सा शादी का जोड़ा दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ज़रा ये खूबसूरत सा शादी का जोड़ा दिखा दिया जाए। हालांकि देखने में ये साधारण जोड़ों जैसा ही है, यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि इस जोड़े को आखिर मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्यों इस कपल को दिखाया जा रहा है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक बार ज़रूर याद करवाना चाहूँगी कि आज से 2 साल पहले आपने एक वेब सीरीज ज़रूर देखी होगी जिसका नाम था पति पत्नी और पंगा। लेकिन वो पंगा क्या था उसके बारे में आपको याद दिलाते हुए आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से एक शानदार सी एक्टर को उस एक्ट्रेस से प्यार हो जाता है जो कभी किसी समय पर लड़की नहीं होता बल्कि लड़का होता है, और उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया होता है और उसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। खैर, ये तो एक रियल लाइफ की बात है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में रियल लाइफ में भी कोई अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को हासिल करने के लिए या फिर अपने प्यार के लिए इस हद तक गुजर जाए कि कोई लड़की लड़का बन जाए। सुनने में थोड़ी सी हैरानी भी हुई होगी आपको और शायद सुनने में थोड़ा सा अटपटा भी लगा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस जोड़े की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जिसमें आपको पति दिखाई दे रहा है, दरअसल वो पहले लड़का था ही नहीं, उसका नाम मीरा था। अब कौन है ये मीरा और जो इसकी पत्नी है कल्पना, आखिर कौन है ये कल्पना? कैसे इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई और बीती 4 नवंबर को इन्होंने 7 फेरे लिए, 7 वचन एक दूसरे को दिए कि वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। लेकिन कौन है ये दोनों? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दोनों राजस्थान से हैं। राजस्थान की मीरा जो बचपन में कैसी थी उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक PTI टीचर थी, कबड्डी की एक्सपर्ट थी, और इसी मीरा को, जो कि अब आरव बन चुकी हैं, आरव जिनकी मैंने तस्वीर दिखाई, उन्होंने कल्पना से शादी कर ली है, यानी कि अपनी ही स्टूडेंट से उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन स्टूडेंट और एक गुरु के बीच में किस तरीके से लव एंगल आया, प्यार का एंगल कैसे आया, वो बताते हुए अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इस मीरा के बारे में कि आखिर कौन है ये मीरा जो अब इस दुनिया में आरव बन चुकी हैं और उन्होंने कल्पना से शादी कर ली। दरअसल साल 2013 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने एज अ PTI टीचर ज्वाइन किया, अपनी नौकरी की शुरुआत की, और उसके बाद साल 2016 होते होते, यानी कि 13 के बाद साल 2016 में कल्पना 10th क्लास की स्टूडेंट जिसने उस स्कूल में एडमिशन लिया, उस स्कूल में वो अचानक से आती है। पढ़ाई करते करते उसने उसी साल यानी कि साल 2016 में कबड्डी में पार्ट लिया, कबड्डी में हिस्सा लिया, और कबड्डी को सिखाने वाली उस समय थी मीरा। धीरे धीरे वो दोनों अलग अलग टूर्नामेंट्स पर जाना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद मीरा यानी कि जो PTI टीचर हैं उनको अपनी ही स्टूडेंट से यानी कि प्यार होना शुरू हो गया। हालांकि पहले ये रिश्ता दोस्ती का था, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हुई और उसके बाद ये रिश्ता प्यार में बदल गया। साल 2016 के बाद 2 साल तक ये पूरी की पूरी स्टोरी चली, यानी कि दोस्ती कह लो, प्यार कह लो, नज़दीकियाँ कह लो, कुछ भी कह लो। साल 2018 में मीरा ने आखिरकार वो बड़ा फैसला लिया। हालांकि समाज के लिए देखा जाए या फिर समाज में रहते हुए देखा जाए तो ये फैसला थोड़ा सा गलत ज़रूर हो सकता है, या फिर समाज इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 2 लड़कियां कभी प्यार में हो सकती है और वो दोनों आपस में किसी वक्त शादी भी कर सकती हैं। लेकिन साल 2018 में मीरा ने अपनी गर्ल स्टूडेंट कल्पना को शादी के लिए प्रपोज किया, और आप सुनकर बड़े हैरान हो जाएंगे कि कल्पना ने उस वक्त शादी के लिए हाँ भी भर दी। दोनों ने अपने परिवार वालों को बताया, परिवार वालों की हालांकि रजामंदी ज़रूर मिली, परिवार वाले इस बात के लिए राजी थे, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच में आया तो ये समाज, वो 4 लोग जो अक्सर बातें करते हैं हमारे बारे में, वो 4 लोग बीच में आए, वो समाज बीच में आया। लेकिन अब उस समाज को दूर करने के लिए और शादी करने के लिए ऐसा क्या कदम उठाना पड़ा मीरा को? मीरा लगातार, अगर जैसे कि अब मैंने कहा था कि मैं उसके बचपन की ही बात बताऊंगी, तो बचपन की बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि साल 2010 में ही उसने जेंडर चेंज करने वाली वीडियोस देखी यूट्यूब पर। उसने एक विज्ञापन भी पढ़ा था, अखबार में भी पूरी डिटेल पढ़ी, उसके बाद अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वो जेंडर चेंज के बारे में जानकारी लेती रही, और उसको ये पता लगा कि हाँ, जेंडर चेंज जैसी कोई बात हो सकती है, उसके लिए सर्जरीज की ज़रूरत होती है। लेकिन वो
एक फैसला उसने साल 2018 में लिया कि अब वो अपने जेंडर को चेंज कर लेगी, जब उसे कल्पना से यानी कि अपनी ही गर्ल स्टूडेंट से प्यार हो गया। वहीं मैं आपको उनके पिता की भी बात बताना चाहूँगी, यानी कि जो मीरा के पिता हैं वो इस शादी को लेकर और वो जेंडर चेंज को लेकर क्या कुछ कहते हैं। उनका ये कहना था कि ये जो मीरा है यानी कि वो मेरी 5वीं बेटी थी। मीरा से पहले मेरी 4 बेटियां थी और एक बेटे की यानी कि कमी तो उन्हें ज़रूर महसूस होती थी, लेकिन जैसे ही उनके घर में ये 5वीं बेटी आई उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, इसमें लड़कों वाली यानी कि आदतें ज़रूर थी। लड़कों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खेलना, लड़के जैसे कपड़े पहनने, वो हरकतें भी सारी लड़कों जैसी करती थी और उसके अंदर शायद फीलिंग्स भी लड़कों जैसी थी। और ऐसे में जो 4 बहनें थी जो मीरा से बड़ी थी, क्योंकि मीरा घर में सबसे छोटी बेटी थी, और ऐसे में उन चारों ने मीरा को राखी बांधना शुरू कर दिया अपने भाई की तरह। और ऐसे में जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसमें लड़कों जैसी ही बातें आ गई और वो लड़कों जैसा ही फील करने लगी। और ऐसे में उसने साल 2010 में सोच तो लिया था कि मैं अपना जेंडर चेंज करवाऊंगी और मैं इस समाज में लड़के की तरह ही रहना चाहती हूँ, लेकिन उसे एक वजह चाहिए थी और वो वजह बनी कल्पना। उसके बाद साल 2019 में दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया, क्योंकि कल्पना भी सर्जरी के दौरान मीरा के साथ जाती थी और दोनों ने मिलकर फैसला किया, क्योंकि साल 2019 में पहली सर्जरी होती है जेंडर चेंज को लेकर, उसके बाद साल 2020 में दूसरी, साल 2021 में तीसरी सर्जरी होती है और तीनों सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। और आज की जो तस्वीरें आपने देखी 4 नवंबर को, बीती 4 नवंबर को दोनों ने शादी कर ली। इसके साथ साथ जो मीरा है अब आरव बन चुकी है और आरव ने कल्पना के बारे में क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। मीरा ने यानी कि जो अब आरव है उन्होंने कल्पना के बारे में ये कहा कि वो कबड्डी की बहुत ही शानदार स्टूडेंट रही, बहुत ही अच्छे मिजाज की थी, उनसे प्यार में वो पड़ गई। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगी वो स्टेट लेवल पर भी खेलती थी। और वहीं कल्पना का भी मीरा को लेकर यानी कि आरव को लेकर यही कहना था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पीटीआई टीचर के कारण हुई, यानी कि जिनसे उन्होंने शादी कर ली है आरव के कारण ही हूँ। और अब दोनों वो इस शादी के बंधन में बंधने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस पूरी स्टोरी को लेकर, इस पूरे रियल लाइफ के किस्से को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।